वेलकम दीप्ति जी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर ऑन धर्मा लाइव। और अभी थोड़ी देर पहले मैं दीप्ति जी से ही बात कर रही थी कि कैसे वास्तु इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सबको बड़ी पॉजिटिविटी चाहिए, सबको सारा टाइम खुश रहना है, इतनी सारी चीजें करनी है, मगर लोग जो है वो सोचते हैं आसान वाले उपाय जो है वो कैसे भी मिल जाए, है ना दीप्ति जी? बिल्कुल बिल्कुल, इजी लाइफ बहुत चाहते हैं लोग। तो दीप्ति जी, सबसे पहले तो धर्मा लाइव पे आपका वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ चेतना। और काफी अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जानकर। थोड़ी सी मैं आपके बारे में भी जानकारी ले रही थी पीछे से, ताकि मुझे पता रहे कि भाई क्या क्या चीजें जो है जिसके बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं, और ये पॉजिटिविटी हम भी जरा सबके साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माय प्लेजर। आपकी वास्तु में शुरुआत कैसी हुई? लाइक बहुत सारे अलग अलग पैरानॉर्मल साइंसेस हैं, मगर आपने वास्तु को ही क्यों चुना? एक्चुअली जब हम लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। हम मूल कारण की तरफ भागते हैं। तो इसी मूल कारण की तरफ भागते भागते मुझे पता चला कि देयर आर 5 फैक्टर्स जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से वास्तु, वास्तु एनर्जी, astrology of the person and his or her family, then the thinking pattern of that person, प्लस लक, डेस्टिनी जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जी। लेकिन बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं, उन पे अगर हम काम करते हैं, टाइम टू टाइम रेमेडाइज कर लेते हैं, तो वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ हैप्पी लाइफ। तो इस तरह मैं भी मूल कारण खोजते खोजते वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी की तरफ पहुंची। जब आपने पहली बार वास्तु शुरू किया था, जब आपने पहली बार इस बारे में पढ़ना शुरू किया था, व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग? जैसे जब आपको पता चला कि अच्छा वास्तु से ये भी हो सकता है, या वास्तु में ऐसा भी है, या इतना असर पड़ सकता है, ऐसा कुछ था जो कि आपने देखा और आपको लगा यार ये क्या है? बिल्कुल, एक्चुअली वास्तु इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज़ इट्स अ साइंस। और जब साइंस होती है कोई चीज के पीछे, तो यू कैन प्रूव बाय फैक्ट्स, है ना? और जब फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो आप चीजों को जल्दी समझ पाते हैं और लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इस चीज को समझना और लोगों को बताने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सरप्राइजिंगली ये टोटल साइंस है सोलर एनर्जी बेस्ड, जो जी। कि पूरी पूरी सोलर एनर्जी जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से मिलती है ना, तो उसको हम कैसे अपनी लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, दैट इज वास्तु। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि बड़े सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। लाइक एक वो होता है ना, कई सालों पहले हमारे जो पूर्वज थे वो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो इस वजह से उन्होंने अलग अलग मैथ कर करके चीजें निकाली थी। अभी लोग जो है वो मैथ को भूल गए हैं, दे जस्ट रिमेंबर द रिजल्टेंट। उनको ये नहीं पता कि इतनी सारी एनर्जीज हमारे आसपास की जो है, हमारे एंसेस्टर्स उन्हीं पर काम किया करते थे। लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वास्तु के हिसाब से हमको यहाँ चीजें रखनी है, वहां चीजें रखनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अकॉर्डिंग टू यू? जब भी आपके पास कोई आता है पूछने के लिए वास्तु का, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट यू सी? एक्चुअली कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू इज जनरली कि मिरर का प्लेसमेंट वो बहुत गलत कर देते हैं। एक तो कई बार होता है वास्तु करेक्शन में वो मिरर को प्लेस कर देते हैं, जी। बट मिरर से रिफ्लेक्टिंग जो चीजें होती हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई नेगेटिव पेंटिंग मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इट विल नॉट क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी एनी हाउ। ओके। सो एक मिस्टेक जो है वो लोग आईने को लेकर करते हैं। दूसरी मिस्टेक है स्टेयर केसेस के नीचे वो कई बार बच्चों का स्टडी टेबल लगा देते हैं बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ। एंड समटाइम्स मंदिर भी लगा देते हैं इन केसेस ऑफ ऑफिसेज में भी। मैंने देखा है मंदिर को स्टेयर केसेस के नीचे लगाते हैं, या फिर सर्वेंट्स का टॉयलेट्स वहां पे प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की जी। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो बहुत ट्रेजिकल होती है, बहुत नेगेटिव होती है। और प्लस दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की जो दिशा है, उसको लोग बहुत गलत मानते हैं। और दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार इट्स सो डेंजरस। ये सारी चीजें मिथ जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो उनके लिए खुद के लिए डेंजरस हो जाती है। आपने जब ये भी बताया स्टेयर केसेस जो है उनको लेकर लोग बड़े सारे गलत वास्तु जो है वो कर देते हैं, बड़ी सारी गलत चीजें जो वो कर देते हैं, खासकर घर का जो होता है स्टेयर केस। तो जनरली आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टेयर केस के नीचे क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए?
देखिए बेसिकली स्टेयरकेसेस के नीचे जो होता है नेगेटिव एरिया डेवलप हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज डेवलप हो जाती है। तो इस जगह आप एक्स्ट्रा आइटम घर का रख सकते हैं, जैसे आपका जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ओल्ड मैगजीन्स होती हैं, लेफ्ट मतलब यूजलेस आइटम्स है, उनको आप प्लेस करो। लाइक अ नेवर एवर स्टोरेज। यूज, हाँ जस्ट फॉर स्टोरेज, नॉट यूज मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स का स्टोरेज नहीं कि आप उसको जी। अपना ट्रेजर रखना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। उस जगह को आपको नेगेटिव आइटम्स आप प्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स अ नेगेटिव स्पेस। तो राइट। उस चीज को आपको करना चाहिए। जहां हमने घर की बात करी, अब चलते हैं कि कई आप आई एम श्योर ऑफिसेस भी विजिट करते होंगे, और आजकल तो आई हैव सीन कि कैसे जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, सबके सब सेम चीज कहते हैं, वास्तु कंप्लायंट। वास्तु बिल्कुल कंप्लायंट बिल्कुल। बड़े सारे लोगों का रहता है कि जब हम ऑफिस भी वास्तु कंप्लायंट बनाते हैं। तो ऐसे में ऑफिस का भी जब वास्तु कंप्लायंस की बात आती है, क्या एक कमी है जो जनरली आप नोटिस करती हैं? एक्चुअली जब लोग ऑफिस बनाते हैं अपना, तो जो ओनर्स का रूम होता है आ, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में बना देते हैं। तो वो दिशा अनुरूप बनाना बहुत जरूरी है कि ओनर्स की प्लेसमेंट एंड उसकी सिटिंग की डायरेक्शन जी। बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और प्लस कई ऑफिसेज में मैंने देखा है इधर उधर से मिले हुए कैलेंडर जिसमें फर्म के नेम लिखे हुए हैं और देवी देवता के पिक्चर्स हैं, कहीं पे हैपहैज़र्डली लोग टांग देते हैं। तो दैट इज क्वाइट नेगेटिव। एंड ऑफिसेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जी प्रोटेक्शन यंत्र बिल्कुल लगाएं, क्योंकि ऑफिसेज में विजिटर्स बहुत होते हैं हाँ। एंड एवरी पर्सन कैरीज हिज और ओन एनर्जीज। गणेश चतुर्थी जो है वो भी आने वाली है, तो क्यों ना गणेश चतुर्थी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। गणपति बहुत ही प्यारे एक देवता है, इनसे तो श्री गणेश होता है हर एक चीज का। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए गणपति जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए मेरे लिए और सबके लिए गणपति जी जो होते हैं विघ्न हरता होते हैं, दुख हरता होते हैं, सुख करता होते हैं। और गणपति जी की स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो व्यक्ति को ना लेखनी शक्ति देते हैं, जी। यानी कि राइटिंग स्किल्स देते हैं प्लस हाँ। स्पीकिंग स्किल्स भी देते हैं। और हाँ। अगर आज के समय में हमें क्या कब कैसे बोलना है आ जाए, हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस तरह हम गणपति जी को मानते हैं और मैं समझती हूँ कि उनका आशीर्वाद अगर बना रहे तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच सकता है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है जरूरी भी है इसलिए, क्योंकि उस टाइम पर अभी के लिए भाई जिस तरीके के डिफिकल्ट क्लाइंट्स होते हैं ना, सबको एक्सप्लेन करना और बॉसेस को एक्सप्लेन करना चीजें, भैया गणपति की बहुत जरूरत है। तो जब हम बात करते हैं गणपति जी की, जनरली अगर वास्तु देखा जाए या घर के अंदर वास्तु जो है वो देखा जाए, तो उसके लिए आप गणपति जी का क्या रोल जो है वो आप देखती हैं इन वास्तु? देखिए अकॉर्डिंग टू वास्तु गणपति जी की जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, उत्तर की दिशा होती है। इस दिशा का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि और ये बुध का कारक दिशा भी जी होती है। जी जी तो जी। इस, हाँ, तो बुध यदि हमारे लाइफ में पॉजिटिव होता है तो हमें वाणी दोष से मुक्ति मिलती है, सेवक की समस्या यानी कि सर्वेंट्स का हमें सपोर्ट मिलना रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लस आपकी आय में वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपकी माइंड जो है ना वो खुलता है। तो इस दिशा का पॉजिटिव और पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी होना बहुत जरूरी है। तो इस क्षेत्र में हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि एक पन्ना से बने गणपति जी इस दिशा में जरूर लगाएं। तो ऐसा करने से हमारे बुध ग्रह भी शुद्ध होते हैं, जिससे हमें लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स विघ्न हरता, विघ्न दूर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। जी। अच्छा, गणेश चतुर्थी जो होती है इस पर लोग जो है वो गणपति को घर पर लेकर आते हैं, तो क्या क्या चीज उनको दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे इको फ्रेंडली गणपति जी मिलते हैं। तो हाँ। मेरा तो ये सुझाव है कि जो नीम की पत्ती, आम की पत्ती, पीपल की पत्ती और टर्मरिक से बने जो गणपति जी होते हैं हाँ। बहुत शुभ होते हैं और दे आर इको फ्रेंडली। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने गणपति जी आप बिल्कुल भी नहीं लाए, ओवर डेकोरेटिव गणपति जी बिल्कुल नहीं लाए, बिकॉज दे आर नॉट इको फ्रेंडली एज वेल एज हमें भी कहीं ना कहीं जब कोई हम सिंथेटिक वस्तु यूज
यूज करते हैं तो हमें नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव रहता है। दिस इज व्हाट नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोगों को लाइक आई माई सेल्फ एम ऑल्सो रीडर, आई कीप टेलिंग पीपल कि अपने आसपास अब जितनी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें रखेंगे, जितना ज्यादा आप प्लास्टिक से बनी चीजें रखेंगे, इनसे आपको और ज्यादा परेशानी होगी। तो कोशिश करें कि अपने आसपास की चीजें जो है, आसपास का इन्वायरमेंट, उसको बहुत ज्यादा नेचुरल फ्रेंडली रखें। ऐसे में भगवान की जो मूर्तियां हैं वो भी उनमें से एक चीज रहती हैं। बिल्कुल, जो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं होती हैं वो राहु ग्रह का कारक होती हैं। राहु ग्रह व्यक्ति को ना बहुत ही उदंड और नेगेटिव बना देता है। तो कोशिश करें कि मिट्टी से बने गणपति जी लाएं या इको फ्रेंडली गणपति जी अपने घर पे लेकर आए और सही दिशा में उनको प्लेस करें, तो तभी आपको पॉजिटिव एनर्जी उनकी मिल पाएगी। जहां हम बात कर रहे हैं कि गणपति जो है उनको लेकर आएंगे, ऐसे में गणपति अगर ऑलरेडी घर पर हैं तो उनको कैसे खुश करा जाए वास्तु से? देखिए, वास्तु अनुसार बेस्ट डायरेक्शन में गणपति जी को रखना चाहिए। आप नॉर्थ में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, और अगर जगह की प्रॉब्लम हो तो आप वेस्ट में भी गणपति जी को प्लेस कर सकते हैं। गणपति जी को हमेशा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए, और उनके जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रख रहे हैं, चौकी पे रख रहे हैं, तो आप लाल या वाइट येलो कलर का कपड़ा उस पर बिछाएं और फिर चंदन से छिड़काव करें। चंदन का जो अरोमा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिविटी से हमें बचाता है। जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में एनर्जीज होती है उसको कट कर देता है। तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार तो ऑलरेडी हो जाएगा जब हम नेगेटिविटी से दूर चले जाएंगे। और फिर गणपति जी को प्लेस करते हैं, और जो भी पूजा की सामग्री होती है, रोली, सिंदूर, हल्दी, पान के पत्ते, सुपारी, बहुत सारी सामग्री जो होती है उनको विधि पूर्वक मंत्रों के साथ उनको ऑफर करें तो हमें शुभ फल मिलता है। गणेश चतुर्थी के लिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी, आप अपने घर पे गणपति जी लेकर आए, इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर आए, उनको सही दिशा में प्लेस करें, ऊंचे प्लेटफॉर्म में प्लेस करें, और जितने टाइम आप भोजन करते हैं उतने टाइम उनको भी भोग लगाकर फिर ग्रहण करें। और अगर आप स्पेशल कुछ मनोकामना लेकर आप गणपति जी को लेकर आ रहे हैं तो स्पेशल आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आप पान के पत्ते लेकर आए, 108 ला सकते हैं, 21 ला सकते हैं, इतनी ही गिनती में आप गांठ लेकर आए हल्दी की, और हर पान के पत्ते में आप ओम लिखे चंदन से, और फिर उसमें हल्दी की गांठ रखकर अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए, गणपति जी का मंत्र बोलते हुए उनको ऑफर करें। उनके फेवरेट लड्डू 21 नंबर पे उनको ऑफर करें, मोदक चढ़ाएं, और कभी भी याद रखें, गणपति जी की पूजा में आपको तुलसी का प्रयोग नहीं करना है और ना ही केतकी के पुष्प का प्रयोग करना है। तो इन चीजों को अवॉइड करते हुए आप गणपति जी को मनाएं और बहुत अच्छे से पूजा पाठ करें, और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। और आप गणपति जी के साथ अगर लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहते हैं तो आप हर श्रृंगार का अरोमा थोड़ा सा आप घी के दीपक में डाल सकते हैं, तो इससे लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होगा। ओके, ये टिप मैं डेफिनेटली डेफिनेटली यूज करूंगी। दीप्ति जी, जहां हमने सारी की सारी बात करी, अभी टाइम आता है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, विच इज ऑल्सो रैपिड फायर। मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलता है कि एकदम बड़े सारे छोटे छोटे टिप्स जो है वो आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे उनके लिए निकाल सकती हूँ। और साथ ही साथ आप और हम जो थोड़ा सा और फन गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। सो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑलराइट, सबसे पहली चीज भैया, मुझे तो नेचर का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो रैपिड फायर में मेरा सबसे पहला सवाल यही आएगा, 5 बेस्ट प्लांट्स टू कीप एट होम। अच्छा, 5 बेस्ट प्लांट्स, आप चंपा ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, आप स्नेक प्लांट ले सकते हैं, देन आप मनी प्लांट ले सकते हैं। तो दे आर वेरी गुड फॉर होम। लवली, ऑलराइट। सो 5 बेस्ट सेंट्स दैट समवन शुड यूज इन द हाउस, ताकि घर में सुख शांति बने। ओके, आप बात कर रहे हो अरोमा की। जी, आप या लेमन ग्रास वेरी यूजफुल, लेवेंडर वेरी यूजफुल, देन क्लोव अरोमा इज वेरी यूजफुल, एंड चमेली ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन इट इज वेरी यूजफुल। Okay, Chameli, I'm going to definitely keep in mind. 5 things to avoid keeping in the house. Okay, you have wall paintings, dark color upholstery, then sharp objects, expose अगर हम रखते हैं कोई भी sharp objects,
ओके, है ना? एंड देन नेगेटिव थॉर्नी प्लांट्स यू शुड हम्म। अवॉइड, एंड क्रोटन स्पेशली यू शुड अवॉइड इन होम। ओके ओके ओके, सो ये 5 चीजें डेफिनेटली हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड यू नो व्हाइल यू वर टेलिंग दिस आई वाज एक्चुअली काउंटिंग इन माय हेड कि मेरे घर में क्या क्या है, इनमें से कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो एक वास्तु टिप जो कि आप एंट्रेंस, किसी का भी जो घर का एंट्रेंस है उसके लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ पर मेरा एक और सवाल ये भी है कि कई लोग जो है वो एंट्रेंस पर गणपति लगा देते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि गणपति के पीठ के पीछे दारिद्र बसता है। तो बिल्कुल मैं चाहती बिल्कुल। हूँ कि एंट्रेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइट जो है वो प्रोवाइड करें वास्तु के थ्रू। देखिए, एंट्रेंस में कभी भी किसी भी देवी देवता का प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। दे आर नॉट अवर द्वारपाल, हमारे रक्षक भले ही है, हम वो हाँ। पूजनीय होते हैं, लेकिन एंट्रेंस पे हमें कभी भी गणपति जी नहीं लगाने चाहिए। इनफैक्ट एंट्रेंस पे आप स्वास्तिक चिन्ह लगा सकते हैं, आप रोली से भी लगा सकते हैं, चंदन से भी लगा सकते हैं, आप हल्दी से भी लगा सकते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ये चीजें। प्लस आप गिलोय का एक बेल लगाएं अगर अपनी एंट्रेंस पे, तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और हमारे एनवायरनमेंट को प्योर रखेगा, एंट्री को बहुत ही पॉजिटिव रखेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो कि दरवाजे के बाहर किसी भी देवी देवता स्पेशली गणपति का फोटो या कुछ भी लगाते हैं। तो ऐसे में ये चीज प्लीज आप लोग ध्यान रखें। गणपति जो है वो मंदिर में बड़े सुंदर लगते हैं, दरवाजे के बाहर भी। हालांकि बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर मेरा एक और डाउट है दीप्ति जी। कई बार होता है ना कि गणपति जो है वो लगा दिए, लेकिन अगेन वही सेम चीज की पीठ के पीछे दारिद्र बसता है, तो लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि गणपति सेम उसी एंगल पर फिर पीछे जाकर दोबारा लगाए। सेम उसी एंगल में सेम साइज के लगाने होते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक बैक में एक स्वास्तिक चिन्ह बना ले, तो दैट विल बैलेंस द एनर्जी। ओके, सो इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि गणपति की पीठ जो है वो आपके घर के अंदर की साइड देख रही है, तो उसके पीछे स्वास्तिक बनाना पड़ेगा, दैट वुड बी फाइन, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, ओके। रोली से, स्पेशली रोली से। जी, स्वास्तिक का वास्तु में क्या महत्व है और इसे कैसे कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं घर में? देखिए, स्वास्तिक को आप एनर्जी को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। हाँ। जहां पे भी आप पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करना चाहते हैं, आप स्वास्तिक बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 तरह के स्वास्तिक बताए। रोली से इट इज अ सोर्स ऑफ ऊर्जा, हाई एनर्जी यस। जहां हम चाहते हैं, हम जी, रोली से बनाते हैं। रेड कलर। या हाँ। चंदन से हम बनाते हैं नेगेटिविटी को कट करने के लिए। राइट। एंड जब हम हल्दी से बनाते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं। तो ओके। हर मटेरियल से जो स्वास्तिक बनाते हैं उसका अपना रोल होता है। घर जो है अब उसके अंदर एंट्रेंस तो हमने देख लिया, अब लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। वन टिप फॉर द लिविंग रूम। देखिए, लिविंग रूम में आप ध्यान रखें, जो आपका लिविंग रूम का ब्रह्म स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट है, इट शुड नॉट हैव एनी हैवी फर्नीचर। ओके। कोई भी हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। कई बार लोग बहुत हैवी फ्लावर पॉट रख देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हैवी फर्नीचर रखते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन भी रुकता है, जी। प्लस एनर्जीज का भी ब्लॉकेज बन जाता है। तो एनर्जी हाँ। किसी भी दिशा में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। दैट यू कैन डू इन लिविंग रूम। एब्सोल्युटली, अगर हम आपको अपने घर में इनवाइट करेंगे तो लिविंग रूम के बाद हम तो सीधा किचन में आपके लिए चाय बनाने जाएंगे। किचन के लिए जल्दी से बता दीजिए क्या चीज मैं आपको मतलब क्या चीज जो मैं कर सकती हूँ? देखिए, किचन में जो व्यक्ति कुक कर रहा है, कुकिंग जो स्लैब होती है वो हमेशा ईस्ट फेसिंग हो तो बेस्ट रहता है। आप नॉर्थ में भी बना सकते हैं, लेकिन नेवर इन वेस्ट एंड नेवर इन साउथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस किचन में आप जो नाइफ्स एंड सीजर्स यूज कर रहे हो उसको हमेशा ड्रॉर में छिपा के रखना है, हम्म। नेवर एक्सपोज्ड। हाँ, और और एक एटलीस्ट और उसको बात, लाइक एटलीस्ट उसको उल्टा करके आप रखें ताकि वो किसी को लगे ना, है ना? बिल्कुल 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 सेफली रखना है और छिपा के रखना है। प्लस चकला बेलन जो होता है वो एक जोड़ा होता है, कभी इनको अलग नहीं रखना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओह, ये मुझे नहीं पता था। ओके, आई एम गोना कीप दैट इन माइंड नेक्स्ट टाइम, चकला बेलन जो, बिकॉज आई बिलीव, ओके सो आई डू बिलीव कि ये मेरी दादी ने मुझे कभी बताया था कि चकला बेलन जो हमेशा साथ रखते हैं वरना अशुभ होता है। पर क्यों होता है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। इट्स बिकॉज वो दोनों साथ रहते हैं इसलिए दे वर्क दोनों, टुगेदर। हाँ, कोई भी पेयर जो होता है ना, अगर हम उसको दूर रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे भी ऊपर भी हो सकता है।
अच्छा, ओके, सो चकला बेलन इज ऑलवेज गोना बी टुगेदर, आई एम गोना मेक श्योर ऑफ दैट। बेडरूम्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स बेडरूम्स हमारे रेस्ट का रूम होता है। आजकल तो अब लास्ट पैंडेमिक में हमने देखा लोगों का बेडरूम जो है वो उनका वर्क रूम भी बन गया था। तो ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल। दीप्ति जी, बेडरूम के लिए हाउ टू कीप इट पॉजिटिव एंड हाउ टू कीप इट लाइट, उसके बारे में जरा सा बात करते हैं। देखिए, बेडरूम की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डायरेक्शन में आपको पियोनी नाम का एक पौधा होता है, इंडोर प्लांट होता है, पिंक फ्लावर्स होते हैं, यस। ब्यूटीफुल। तो दैट यू कैन कीप इट। प्लस लव बर्ड्स आप लगा सकते हो। बेडरूम में ध्यान रखें कि आपका सिरहाना जो होता है बेड का, हमेशा दक्षिण की तरफ होता है, तो इट इज नेचर कंप्लायंट हो जाता है आपका बेडरूम। जी जी जी। सो फ्रॉम व्हाट आई साथ रिमेम्बर। में साथ में एक और टिप और देना चाहूंगी हाँ बेडरूम को प्लीज, लेके। प्लीज। आपको कपल हार्मनी के लेवेंडर का अरोमा डिस्पेंसर आप जरूर रखें अपने बेडरूम में। तो इससे कपल्स के बीच में पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है। Okay, okay, that I love. I do remember someone also suggesting me peony once because they were like, अगर आप सिंगल हैं तो फिर अपने बेडरूम के आसपास पियोनी जो है वो जोड़े में या फिर ना वास जो है वो लगाइए। इससे लव हम्म। इज एंड अबंडेंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो है बैल्कनी जो है उसको लेकर भी बड़ी सारी चीजें जो है वो करते हैं। कुछ लोग जो है बैल्कनी में, हाँ ठीक है, सजाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट अदरवाइज मोस्ट पीपल एंड अप कीपिंग अ लॉट ऑफ देयर स्टोरेज का सामान इन देयर बैल्कनी। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉट वेरी इजी एंड वास्तु कंप्लाइंट होता है। बिल्कुल, देखिए वास्तु क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग यू कैन से। यस। अगर आप अपनी बैल्कनी को क्लस्टर फ्री रखते हो तो कहीं ना कहीं एक्चुअली बैल्कनीज आर कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस। यस। यू गॉट माई पॉइंट। तो यस। ये कॉर्नर्स में अगर आप क्लस्टर रखते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होती है। तो कोशिश करें कि अपनी बैल्कनी को बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज करें। और इसमें मिट्टी के गमले में पौधे जरूर लगाएं। मिट्टी, आई एम एम्फिसाइजिंग ऑन मिट्टी, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक के गमले यूज कर रहे हैं। तो हाँ। अवॉइड प्लास्टिक, यूज मोर ऑफ मिट्टी के गमले, बिकॉज इट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली एंड बुद्ध का कारक भी होता है मिट्टी। जी जी तो जी जी। आप जो भी पौधे लगाएं उसको मिट्टी में लगाएं और मेक इट क्लस्टर फ्री। ऑफिसेज हमारे सबके खुल चुके हैं, ठीक है। सबको ऑफिसेज में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए हैं और इस वजह से डेस्क पर चिपके रहते हैं सारे के सारे। तो ऐसे में भाई ऑफिस की डेस्क पे क्या रखें कि जिससे हमारे बॉसेस जो हैं वो हम पे कृपा करें और साथ ही देखिए साथ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो खुश रहें। ऐसा क्या कर रख सकते हैं हमारे डेस्क पर? देखिए, ऑफिस डेस्क भी होती है, हर वस्तु की अपनी वास्तु होती है, हर वस्तु की अपनी वास्तु एनर्जी होती है। तो अगर अपनी डेस्क को बहुत ही सिस्टमैटिक क्लस्टर फ्री आप रखते हो तो यू फील गुड। और एक छोटा सा बैम्बू प्लांट अपनी डेस्क पे रखते हो, प्रेफरेबली नॉर्थ की डायरेक्शन में आप रखो, तो आपका ब्रेन जो है ना प्रॉपर काम करेगा। प्लस अगर आपके पास बहुत स्पेस हो तो आप एक मनी प्लांट भी दे सकते हो अपनी डेस्क पे, सो दैट जो मनी प्लांट होता है वो हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होती है उससे प्रोटेक्शन देता है। तो राइट। इट एब्जॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जीज। तो आप मनी प्लांट दे सकते हो। और कोई भी पेन्स होते हैं उसका जो पॉइंट होता है इट शुड नॉट अपवर्ड। अगर आप उसको अपवर्ड रख भी रहे हो तो उसको कैप लगा के क्या रखो बोलते पेन को। हैं? पेन हो, पेंसिल हो, पॉइंटेड कोई भी आइटम्स होते हैं उसको अपवर्ड प्लेस नहीं करते हैं, कवर के साथ रखते हैं। जी। प्लस ऑफिसेज में आप कैलेंडर्स जो हैं उसको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं। तो राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन घड़ी का प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शंस में आपको घड़ी रखनी चाहिए। फाइनली कमिंग टू द एंड ऑफ माय रैपिड फायर, जहां पर मुझे पता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से टिप्स दे सकते हैं। दैट वन टिप टू अट्रैक्ट लव। और मैं चाहती हूँ कि इसे ना आप थोड़ा सा हमारे यूजर के लिए ना थोड़ा सा फ्रेंडली बनाएं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है ना सारे के सारे प्रिटी श्योर ये जो वीडियो है ना वो फोन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर फोन बिल्कुल पर देख बिल्कुल। रहे हैं लोग वीडियोस, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि फोन पे कैसे लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू वास्तु? ओके, फोन पे अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है तो अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसमें कोई पॉजिटिव पिक्चर लगाएं जिसको आप बार बार देख के इंस्पायर हो सको। तो राइट। ऐसी पिक्चर्स आपको अपने फोन के डिस्प्ले में लगानी चाहिए। प्लस लव को अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्लावर्स की पेंटिंग लगाना बेस्ट होता है, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं ना हमें देखते ही ना एकदम खुशियों का एहसास दिलाते हैं। तो ट्रू। यू कैन हैव गुड लाइक रोज फ्लावर्स की लगा सकते हो आप। तो इस तरह आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हो।
You know what? I'll show you the the one that I have. This is my this is my card, or rather my screen saver that I generally have with me. और मेरे को ना हमेशा लोग कहते हैं यार तुम ये वाला screen saver क्यों लगाती हो? But this is the screen saver that I always like, which is of a dancing Sati in front, like a dancing Parvati in front of Shiv. जो बड़े लोगों को समझ नहीं आता. I want to know कि शिव जो है वो वास्तु में what is the energy that he carries generally? एक्चुअली शिव जो है होते हैं वो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा रूल करता है। अगर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है तो उसका मन जो होता है ना बिल्कुल शांत और संतुलित हो जाता है। तो शिव जी की उपासना करने से, उनकी मंत्र की चैंटिंग करने से हम ना पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और मन हमारा सही दिशा में मूव करने लगता है। तो इसीलिए शिव इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। लवली। और मुझे लगता है कि मुझे मन को शांत रखने की जरूरत है। यस, सो आई थिंक आई विल टेक दैट फॉर मी। एवरीबॉडी शुड। वेल, टू ईच वन हिज ओन। कुछ लोगों को लगता है कि मन की शांति बाद में जाएगी, पहले हमको फेम चाहिए, पहले हमको पैसा चाहिए। बट दीप्ति जी, दिस वाज एब्सोल्युटली अ लवली सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको धर्मा लाइव पर आकर? आई वुड रियली लाइक टू नो। आई एम वेरी थैंकफुल टू धर्मा लाइव कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड आई विश धर्मा लाइव की ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े और इसी तरह आप लोग पॉजिटिव वीडियोस को लोगों में शेयर करो। Thank you so much, Deepti ji. This was an absolute delight to have. Thank you so much.